नमस्कार। YouTube के एक और अंक में आपसे प्रातः नमस्कार। आज बात करेंगे उस प्रदेश की जहां के मुख्यमंत्री इस वक्त अपने प्रदेश के हालात को नजरअंदाज करके बंगाल के चुनाव में, पश्चिमी बंगाल के चुनाव में बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। आप समझ गए, मैं बात कर रहा हूं अपने ही पड़ोसी उत्तर प्रदेश की। और वहां के मुख्यमंत्री जो अपने आप को योगी कहलाना पसंद करते हैं, योगी आदित्यनाथ जी, जिनसे आपका, हमारा, हम सभी का एक भावनात्मक लगाव है कि वो मूल रूप से उत्तराखंड के ही निवासी हैं, यही उनकी पढ़ाई लिखाई हुई। आप सभी जानते हैं कि वहाँ की कानून व्यवस्था क्या है। और पिछले 2-3 दिन में उसी हाथरस में, जिस हाथरस में आधी रात को, रात के 2 बजे जिलाधिकारी और एसएसपी, पूरे जिले की पुलिस और कई थानों की पुलिस बुलाकर एक बलात्कार की पीड़िता, उसका दाह संस्कार सारे विधि विधानों को ताक पर रखकर, डीजल और पेट्रोल डालकर, बिना सूर्योदय के इंतजार किए उसका दाह संस्कार किया गया था। योगी आदित्यनाथ की सरकार और योगी आदित्यनाथ की पुलिस आखिरी मौके तक इस काम को जस्टिफाई करती रही और कहती रही कि ऐसा करना जरूरी था और उस बच्ची के साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ। ये आधिकारिक रूप से कहते रहे और सारी पुलिस को बचाने का प्रयास करते रहे। वो तो फिर सीबीआई जांच में, और वो सीबीआई जांच भी कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई जांच बैठी थी। प्रदेश की सरकार ने तो बिल्कुल मना कर दिया था और जितने हिमायती थे उस परिवार के, उन सबको आज भी ढूंढकर योगी जी, आपकी पुलिस आज भी उनको दोषी और उनको वामपंथी, अब वामपंथ कोई गाली थोड़ी है, वामपंथ तो चुनाव आयोग से रजिस्टर्ड एक पार्टी है और उस पार्टी की विचारधारा को वामपंथ बोलते हैं। तो आप वामपंथी बोल करके क्या सिद्ध करना चाहते हैं? तो हम भी आपको गोडसेवादी जनसंघी कहना शुरू करते हैं, फिर आपको कैसा लगेगा? बहरहाल मूल विषय पर आते हैं। मूल विषय यह है कि 2 रोज से हाथरस का जो प्रकरण है वो दिल को दहला रहा है। यहाँ कुछ तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक ये वीडियो भी दिखा रहा हूँ, विचलित करने वाले हैं। मैंने तो ये कल शाम को देखे, तभी से मेरा मन बहुत बहुत विचलित है। बेटी वाला हूँ ना, मैं भी बेटी वाला हूँ, आप भी बेटियों वाले होंगे। और एकदम से दिल सहम जाता है जब हम ऐसी तस्वीरें देखते हैं। तस्वीर देख लीजिए पहले। ये तो वो दरिंदा है जिस दरिंदे ने ये सब कृत्य किया। मैं आपको आइए इस दरिंदे के बारे में बता देता हूँ। ये वो दरिंदा है जिसने वर्ष 2018 में भी इसी हाथरस की इस बालिका को, इस गरीब बालिका को यौन उत्पीड़न का प्रयास किया। उसके खिलाफ उसके पिता ने उस वक्त रिपोर्ट लिखाई और वो 1 माह जेल में भी रहा। मगर ये जो लव जिहाद का जो कानून है ना, ये तो ऐसा लगता है जैसे योगी जी ने सिर्फ एक धर्म विशेष के लिए बनाया हुआ है। मैं यहाँ उस धर्म का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं विषय से भटकना नहीं चाहता। अब वो तो अपने ही, आपका ही हिंदू है और हिंदू न तो कभी आतंकवादी हो सकता है, ऐसा आप कहते हैं, ना ही हिंदू कभी कोई गलत काम कर सकता है। वो तो जन्म से ही पवित्र है, ऐसा आपका मानना है और आपने
इसी राजनीति को आगे बढ़ा करके अपने पांव पसारे। वो 1 माह में ही छूट गया और अभी 2 रोज पहले उसी के परिवार ने जब मंदिर में अचानक भेंट होने पर उस बालिका को, जिस बालिका ने अब गवाहियां देनी थी उस अपराधी के खिलाफ, तो उनको धमका रहे थे कि मुकदमा वापस ले लो, कोर्ट में गवाही से मुकर जाओ वरना परिणाम अच्छे नहीं होंगे। इस बात पर कहा सुनी हुई उस लड़की ने अपने पिता को बताया, पिता ने पुलिस को फोन किया, पुलिस ने कहा मेरे पास तो गाड़ी नहीं है, दूसरे नंबर पर फोन कर लो। दूसरे नंबर पर फोन किया तो उन्होंने कहा अच्छा अभी देख करके आते हैं। आया कोई नहीं। योगी जी, आपकी पुलिस कैसा व्यवहार कर रही है, कैसा दुर्व्यवहार कर रही है और किस तरह से इतनी गंभीर घटनाओं को नजरअंदाज कर रही है। और आप हैं कि आप कलकत्ता और बंगाल की राजनीति बदलना चाहते हैं। अपना हाथरस तो संभाल लीजिए पहले, फिर जाइए वहां। और अगर ये दुर्घटना हो भी गई तो हम आपको संवेदनशील तब मानते जब आप तुरंत वहां का कार्यक्रम रद्द करके वापस आते कि मेरा उत्तर प्रदेश मुझे बुला रहा है, मेरे उत्तर प्रदेश की हाथरस की बेटी की चीखे, उसका चीत्कार मुझे बुला रहा है। हम तब मानते। लीजिए इस बेटी की ये चीत्कार सुन लीजिए। इंसाफ दे दो प्लीज, मुझे इंसाफ दे दो। गांव के लोग थे? पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी की और रामजादे ने, मेरे पापा ने केस कर दिया और उसने चिढ़ के मेरे पापा को गोली मारी। मेरे पापा को गोली मारी। वो पैरा इकोना रहता है अभी, इकोना से यहाँ गाँव आए घूमने के लिए। कितने लोग थे जिन्होंने गोली मारी थी? 6-7 लोग थे। 6-7 लोग थे। मेरे पापा को यहाँ गोली मार दी, यहाँ मार देता, यहाँ क्यों गोली मारी? क्या हुई थी? पहले केस चल रहा है। पहले उसने बदतमीजी करी। क्या कर रहे थे आज वो खेत पे? क्या कर रहे थे? आलू की खुदाई चल रही थी। मेरे पापा को कोई मतलब नहीं किसी से, आराम ज्यादा आया, उसने मेरे पापा को गोली मार दी। क्या नाम है उसने गोली मारी? जिसने गोली मारी उसका नाम पता है आपको? गौरव शर्मा। गौरव शर्मा, गौरव संग्रह नाम से आराम ज्यादा कुत्ता है वो। बड़े दिल खराब होता है जब एक इतनी असहाय बेटी और अपने पिता के लिए हाथ जोड़कर योगी जी आपसे न्याय मांग रही है और आप अपने प्रदेश की बेटी को न्याय देने के बजाय आप बंगाल में न्याय देने चले हैं। आप देश के गृह मंत्री हैं क्या? आपकी इतनी सी औकात है, इतनी सी हैसियत है कि आपका राज, आपका हुक्म उत्तर प्रदेश में चलता है, वहां आपकी कोई सुनता नहीं। वहां आपकी पुलिस कान खुजाती रहती है, कुर्सी पर, मेज पर दोनों पांव रख करके दूसरा फोन नंबर बता देती है। उसको बेटियों की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है। और आप दूसरे प्रदेशों में जाकर के आप उनको बदलने का दावा करते हो। आप ये कहते हो 24 घंटे में अपराधी तख्ती गले में डालकर खुद चला आएगा। आप ऐसा बोलते हो। आपने ये कल कहा। और आपके ही प्रदेश हाथरस में जहां लगातार एक के बाद एक घटनाएं होती चली जा रही है, वो दरिंदा या तो उसको मालूम था कि पुलिस नहीं आएगी या तो कोई साठगांठ थी, क्योंकि आपके यहाँ ये धर्म और जाति का बड़ा खेल है। ये कुछ पता ही नहीं है, ऐसा घालमेल आपने धर्म और जाति का बना दिया क्योंकि ये आपको सूट कर रहा है। धर्म, जाति, गौमांस, गाय, बस इसके चारों तरफ आपकी राजनीति घूमती है। इसके अलावा तो आपको किसी से मतलब नहीं है। कलकत्ता में भी आप राम और दुर्गा, गौ माता का कत्ल, बस इसी पर बोलते रहे। इंसानों के कत्ल कहीं आपके एजेंडा में नहीं है क्या? बेटियों का कत्ल लगता है आपके एजेंडे में ही नहीं है योगी जी। ये क्या, कैसे योगी हो आप? सिर्फ अपने
पिता की मृत्यु के समाचार पर उनकी अंत्येष्टि में ना जाना, यही आपका बड़प्पन नहीं है। ये तो वैसे भी आप इसको राजनीति की तरह बुना रहे हो। मुझे इस वक्त ये बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन ये मौका है आपकी सच्चाई बताने का। आपने संन्यास लिया है, आप नाथ संप्रदाय के सन्यासी हैं और आपको अपने नाथ संप्रदाय के नियमों के अनुसार किसी भी अपने माता पिता की अंत्येष्टि में शामिल होना वर्जित है। आप ये क्यों नहीं बताते? आपका मन तो करा होगा, और अगर वर्जित ना होता तो आप जाते, लेकिन आपने उसको भी भुना लिया। आपने कहा नहीं, मेरे लिए तो मेरा राज्य प्रथम है, मैं अपने पिता की अंत्येष्टि में नहीं जाऊंगा। यही कहा था ना आपने। तो आज कैसे आप अपने कर्तव्य से विमुख हो गए? आप फेल हो गए। आपके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल उसकी स्थिति समाप्त हो चुकी है। कहीं भी कोई भी गुंडा, अगर वो हिंदू है, हाँ दूसरी जाति का है तो भाई मैं जानता हूं कि आप क्या उसके साथ व्यवहार करते हो, वो हमें मालूम है। दूसरी जाति का हो, आपकी वोट बैंक की परिधि में उसकी धर्म और जाति अगर नहीं आती है तो जरूर उसको दिक्कत है। मगर अगर आपके वोट बैंक से मिलता जुलता उसका सामाजिक परिवेश है, उसका जाति धर्म है, तो वो कितना निडर होकर के घूमता है। और दो बार पुलिस को फोन होने के बावजूद उसका दुस्साहस देखिए। वो खेत में गया जहां वो बेटी, मैं उसको अपनी बेटी की तरह मानता हूं, मेरी बेटी भी मुझसे 2000 किलोमीटर दूर रहती है। मैंने अगला फोन ये वीडियो देखने के बाद अपनी बेटी को ही किया था। डर था मेरे अंदर। तो वो बेटी अपनी मां के साथ अपने पिता के लिए खाना लेकर खेत में गई, और वहां वही दरिंदा 5 लोगों के साथ आया और आकर के उसने उस लड़की के पिता को पूरे परिवार के सामने सरेआम गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। और सबसे ज्यादा बेशर्मी की बात तो यह है कि अभी तक एक बेटी की निर्मम हत्या के विरोध में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहीं कोई ट्वीट नहीं आया। एक गाय मर जाती है, किसी के फ्रिज में कोई मीट का टुकड़ा मिल जाता है, तो पूरी भाजपा पूरे देश को ट्विटर, सोशल मीडिया, बयान, टेलीविजन पर बयान, जुलूस, नारेबाजी से सिर पर उठा लेती है, तूफान उठा लेती है। और एक बेटी मर जाए तो आप बेशर्मों की तरह घर में चुपचाप बैठ जाते हो। ये योगी जी आपका दूसरा चेहरा है जो जनता के सामने आना चाहिए। हमें बड़ा गर्व था कि आप हमारे प्रदेश के ही हो, कोटद्वार में भी आप पढ़े हो, कोटद्वार के डिग्री कॉलेज, भले ही आप चुनाव हार गए थे, हम जानते हैं, आप वहाँ के एक अरुण तिवारी से अध्यक्ष का चुनाव हार गए थे कॉलेज में छात्र संघ का। मगर हार जीत इम्पोर्टेंट नहीं है। सवाल यह है कि आप बचपन से ही सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर आप सचेत रहे, आपकी चेतना जगी रही, और आज जब परिस्थितियों ने आपको इतना बड़ा पद दिया है, मुख्यमंत्री, उस प्रदेश का मुख्यमंत्री आप बने हो जो प्रदेश पूरे विश्व में आबादी के हिसाब से 6ठे नंबर पर आती है। यानी कि आपसे बड़े तो कुल देश ही कुल 5 है, 6ठे नंबर पर आप उत्तर प्रदेश आबादी के हिसाब से आता है। वहां क्या आप मुख्यमंत्री हो? आप किसी देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से कम आपका महत्व नहीं है। अगर आप उसका निर्वहन नहीं कर रहे तो मेहरबानी करके, ये उत्तर प्रदेश आपको बुला रहा है। बंगाल का फैसला बंगाल के लोग खुद कर लेंगे, पहले आप उत्तर प्रदेश को संभालिए। हम आपसे आज करबद्ध निवेदन ये करना चाहते हैं, हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे, हम भी ये चाहते हैं कि ये जो बेटी की चीखे चीत्कार है इसको सुनिए और ये देखिए कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। ये एक बेटी अपने बाप को कंधा दे रही है। सबसे भारी अगर इस दुनिया में कोई चीज है ना तो वो बेटी के कंधे पर बाप का जनाजा। आपको तो
आप तो पहले ही इन चीज़ों से विमुख हो गए, आपको तो इसका एहसास नहीं है। मगर हम एक बेटी के बाप हैं, हम इस दर्द को समझते हैं। मेहरबानी करके अब राजनीति मत करिए, अब अपने प्रदेश को संभालिए। आपके भी चुनाव का ये अब प्रदेश के चुनाव का आखिरी साल है, 1 साल बाद आपको भी जनता के बीच जाना है। तो कोशिश करिए कि जो डैमेज हो चुका है उसका डैमेज कंट्रोल करें। आज बहुत दुखी मन से मैं आपसे एक बेटी के दर्द के साथ मैं भी शामिल होते हुए आपसे आज विदा लेता हूँ। कल फिर किसी और संवेदनशील ज्वलंत मुद्दे पर मैं आपसे वार्ता करने के लिए उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।